कंपनी है उसके रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, जहां पर आप देखेंगे रिटर्न जो है 3 इयर्स में काफी बेहतरीन नजर आ रहा है, 365% के आसपास का रिटर्न। 2 इयर्स में भी कंपनी ने काफी बेहतरीन रिटर्न आप सभी को प्रोवाइड किया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं रिटर्न, चाहे हम लोग 1 ईयर में बात करें या फिर हम लोग 3 ईयर की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपको रिटर्न कंपनी ने काफी बेहतरीन बनाकर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के प्लान अपने बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नज़र में रखते हुए जो चार्ट के ऊपर है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस आउट ना हो जाए। सो आज की जो कंपनी है वो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1985 में। इनके जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज की बात करें, सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिस्टर फिल्म्स एंड इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स। तो ये इनके दो आप कह सकते हैं कि जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज है ये है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ देखें तो कंपनी का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है काफी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है। वहीं पर यहाँ हम लोग बात करेंगे इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आप देखेंगे, इनके ग्लोबल बेसिस पे काफी बेहतरीन फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। सेल्स मिक्स की बात करते हैं Q1 FY23 के बारे में, जहां से 66% जो है सेल्स के जो आपके नंबर्स हैं वो आपको पॉलिस्टर फिल्म्स की तरफ से आते हुए नजर आते हैं। 14% की बात करें तो 14% जो इनका सेल्स जनरेट होता है वो स्पेशलिटी पॉलीमर्स से होता है, और 19% इंजीनियरिंग प्लास्टिक से होता है। पर 1985 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो कुछ ऐसे ही क्विक फैक्ट्स के ऊपर फटाफट हम लोग बात करते हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। 3 मेन इनके बिजनेस सेगमेंट है। अगर हम लोग ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात करें तो अराउंड आपको 50 कंट्रीज में इनके प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। वहीं पे क्रिसिल की तरफ से इस कंपनी को ए की रेटिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। के बाद बात करें जहां हम लोग प्रेजेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो गुड़गांव है वहां पर इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। 3 जगह आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। उत्तराखंड की बात करें तो सितारगंज एंड सेकेंड वन इज खातिमा। तो उत्तराखंड में आपको 2 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नजर आएंगी। उसके बाद तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर आपको एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी गुड़गांव में हेडक्वार्टर्ड है, और बाकी आपके 3 जो अलग अलग लोकेशंस है वहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहीं पे बात करते हैं वैल्यूएशन है उसके बारे में। सो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है 1.94% के आसपास। ईपीएस की बात करें, बेशक आपको ईपीएस थोड़ा यहाँ पर वीक जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में आप नजर डालेंगे तो आप कह सकते हैं ये शेयर जो है वो आपको एक तरीके से फेयरली वैल्यूड प्राइस पे आपको मिलने वाला शेयर है। बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर डेट, तो बेशक आपको 207.80 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर डेट नजर आ रहा है। तो उसी के कंपैरिजन में बहुत ही कम नंबर्स में आपको कैश फ्लो भी कंपनी के पास देखने को मिल रहा होगा, विच इज 26.13 करोड़। बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सेल्स के नंबर्स में आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा वो आपके जो पिछले जितने भी क्वार्टर्स थे उससे तो कम ही है, 324। तो जहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी काफी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी, 333, उसके बाद 366, उसके बाद 388 करोड़। तो इस तरीके से कंपनी आपको अलग अलग जितने भी क्वार्टर्स थे वहां पर बेहतरीन सेल्स के नंबर्स पोस्ट करती हुई दिखी है। लेकिन इस क्वार्टर की बात करते हैं तो ये 324 करोड़ के आसपास हो चुका है। सो आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आई थी, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर में आपको गिरावट नजर आ रहा है 63 करोड़ से लेके 59 करोड़ के लगभग। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको इस क्वार्टर बढ़ता हुआ जरूर नजर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी आपको जो है वो सेल्स के नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स दोनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रहा होगा। सेल्स में बहुत ही अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला है, 992 से 1406 करोड़ का जंप। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज्यादा जंप तो नजर नहीं आया, लेकिन 236 से 241 करोड़ तक का जंप आपको नजर आ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं अभी भी आपको डिप देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मिला जुला सा रहा है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर्स हमने देखे हैं वो सारे। अब वही हैं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो जहां पर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये आपको गिरता हुआ नजर आया है पिछले 3 साल के मुकाबले। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 199% से ये सीधा आपको 43% के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही नंबर्स जो है, दोनों ही परसेंटेज जो है, दोनों पैरामीटर्स बोल ले तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज दोनों में ही आपको गिरावट नजर आ रहा होगा।
ROE एंड ROCE परसेंटेज। तो यहाँ आप देखेंगे वैसे तो आपको दोनों ही जो नंबर्स हैं या दोनों ही पैरामीटर्स जो है वो आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है 31% एंड 32% रिस्पेक्टिवली। एंड इसी तरीके से आपको ये लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो होल्डिंग प्रमोटर्स के पास और सिर्फ पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। FIIs एंड DIs के पास होल्डिंग फिलहाल नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। सो यहाँ पे कोई भी बिग प्लेयर्स आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। सो मोस्ट ऑफ द होल्डिंग ऑब्वियसली आपको प्रमोटर्स के पास नजर आएगा। उसके बाद पब्लिक के पास है 36%। प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करें तो बेशक आपको प्रमोटर्स के ऊपर प्लेजिंग भी देखने को मिला है विच इज 9.36%। उसके साथ बात कर लेते हैं आप सीधा, तो चार्ट के ऊपर सीधा सीधा सिनेरियो आपको ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आफ्टर 2020 ये शेयर आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद काफी लंबे समय से ये आपको एक तरीके से इस बॉक्स के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दो बार आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ब्रेकआउट देने की कोशिश करता हुआ ये शेयर देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर वापस आपको अपने उसी चैनल के बीच ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी लगातार। सो कंटिन्यूअसली इस तरीके का सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके लिए यहाँ से बेहतरीन मौका ये है, एक बार आपको यहाँ से आपको क्लोजिंग देता हुआ ये नजर आ जाए तो ये आपको शेयर जो है वो अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ सकता है। सो अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया, अगर इस लेवल के आसपास आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके लिए फिलहाल 170 के प्राइस पे जो है वो प्रॉफिट बुक करने का एक अच्छा और सही समय है। लेकिन अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हैं तो या तो आप इसको वापस से थोड़ा और गिरावट में ले सकते हैं, एंड उसके बाद 170 तो इसका सबसे पहला टारगेट होगा ही। लेकिन उसके बाद अगर ये ऊपर आपको ब्रेकआउट देता हुआ नजर आता है तो बेशक ये शेयर आपको और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो जो भी डिसीजन है थोड़ा सोच समझ के लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कीजिए, और साथ ही आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उन सारे ही क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। बाकी आज की डिस्कस कर लिया है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।